देवघर की खबर है, उसके ऊपर दोबारा चल रहे हैं। वहां पर सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। 40 घंटे में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है, इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। इस ऑपरेशन के बारे में हम लगातार आपको अपडेट देते रहे हैं। अब तक जिन लोगों की इसमें से 2 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई है, ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है उसके दौरान हेलीकॉप्टर से जो तस्वीरें आई हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से ये बेहद मुश्किल काम था, क्योंकि शुरुआत में हवा भी साथ नहीं दे रही थी वायुसेना का इन हेलीकॉप्टर्स के साथ। दूसरा ये कि जिन लोगों को निकाला जाना था उनको तार के ज़रिए, इनकी रोप के ज़रिए खींचा जाना था ऊपर, और ये एक दुष्कर काम होता है। नीचे फिर बाद में कुछ नेट जैसी चीज़ें लगाई गई ताकि अगर कोई दुर्घटना हो भी तो उनको बचाया जा सके, और इसके बाद ये ऑपरेशन एक तरीके से सुरक्षित ज़्यादा हो गया था। रोपवे हादसे में 2 लोगों की जो मौत हुई है वो बेहद चिंताजनक वक्त में हुई है। 2 लोगों की मौत के साथ इस ऑपरेशन को एक तरीके से थोड़ा धीरे चलाया गया। इस ऑपरेशन में जो सबसे मुश्किल काम था वो था कि लोगों को खाने और पानी उन जो ट्रॉलीज तक पहुंचाना था, पहले हेलीकॉप्टर के जरिए देने की कोशिश की गई और बाद में फिर ड्रोन के जरिए इसका ये सब कुछ किया गया। हमारे साथ हरिवंश दोबारा जुड़ गए हैं। हरिवंश, बताएं इस ऑपरेशन को कैसे कैसे अंजाम दिया गया, और दूसरा ये भी कि खाने पीने की चीज़ें ट्रॉली तक पहुंचाना एक मुश्किल भरा काम रहा होगा। मैं पहले बता दूं आपको कि ये रविवार को ये घटना घटी थी, और रविवार को घटना घटने के बाद जो भी लोकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन थी, वो एक्शन में आई और बचाव कार्य वहां से शुरू होता है। लेकिन बचाव में इतना जटिलता आ रहा था क्योंकि इस तरह का कभी रेस्क्यू जो है हमारा झारखंड के एनडीआरएफ की टीम ने नहीं किया था। तो फिर केंद्र सरकार से मदद लिया गया, फिर आर्मी के लोग आए, हेलीकॉप्टर लगाया गया, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हो पा रहा था। फिर पूरी टीम बना के और इन लोगों ने जो लोग फंसे हुए थे उनको रस्सी के सहारे बोतल और खाने की व्यवस्था की गई, और इस तरह से परसों रविवार से लेके आज मंगलवार को करीब 46 घंटे लगे इस ऑपरेशन को के कामयाबी के लिए। हालांकि इस बीच में 2 हादसा भी हुआ जिसमें 2 व्यक्ति की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से आज अंतिम चरण में जब ये ऑपरेशन था उस समय एक महिला के गिरी है जो काफी इंजर्ड है, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एनडीआरएफ की टीम, आर्मी के टीम और जो ये लोग थे और लोकल कुछ लोग जो ग्रामीण थे, उनके सहारे इस पूरे ऑपरेशन को सही तरीके से अंजाम दिया गया। जी, और अब ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है? हाँ, ये ऑपरेशन अभी पूरी तरह से खत्म हो चुका है और पूरी टीम जो जितने लोग हैं जो इंजर्ड हैं सभी को हॉस्पिटल में अभी भर्ती कराया गया। सबकी जांच चल रही, इलाज चल रहा है, और उसके बाद हो सकता है कल तक सबको रिलीज कर दिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और हम हमारे साथी मनीष कुमार का रुख कर रहे हैं। मनीष, ये बेहद दुष्कर ऑपरेशन था, क्यों ये मुश्किल था इस तरीके से ऑपरेशन चलाना? देखिए, सबसे पहला इस पूरे ऑपरेशन के लिए आपको क्रेडिट देना होगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड के सरकार में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और जो भी सरकार के लोग थे, जिस प्रकार से उन्होंने जैसे ही खबर आई रिस्पॉन्ड किया, खासकर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, क्योंकि इन लोगों का नाम लेना जरूरी है, सबसे ज्यादा पैनिक बटन इन लोगों ने दबाया, जिसके कारण जो कुछ भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जरूरी था, वो चाहे इंडियन एयरफोर्स के चॉपर हों, उसके अलावा इंडियन आर्मी के जवान, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, इतना मैमेथ एक तरह से आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सब लोग तैनात थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, साथ ही साथ जो ग्रामीण थे अभिषेक, उनकी भूमिका को भी आपको सराहनी होगी। जब ये दुर्घटना हुई थी रविवार की शाम, तो ग्रामीणों ने कुछ जो नीचे के स्तर पर जो केबल कार थे, उनमें से लोगों ने, ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ से उन लोगों को निकाला था। लेकिन कल भी जब हमने देखा था स्पॉट पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था, उसमें कोऑर्डिनेट्स देने में, वहां की
टोपोग्राफी, ज्योग्राफी समझाने में इंडियन आर्मी के जवानों को लोकल लोगों ने काफी अहम भूमिका अदा की। लेकिन हाँ, इंडियन एयरफोर्स के 2 चॉपर के द्वारा जिस प्रकार से 12 केबल कार थे अभिषेक, मैं आपको बता दूं, ये काफी टॉप लेवल पे थे, ऊंची पहाड़ पे ये फंसे हुए थे, जहां से लोगों को निकालना बहुत ही आसान काम नहीं था, क्योंकि वहां पर हवा भी काफी तेज चल रही थी। इसके लिए अगर आपने देखा होगा तो कल कुछ 2-3 घंटों तक जो है चॉपर को रोका भी गया, चॉपर वहां से लोगों को निकाल नहीं सका। लेकिन एक बार जब मौसम अनुकूल हुआ, उसके बाद से उन्होंने जो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, ये एक तरह से नॉन स्टॉप चला। कल देर रात में नहीं कर पाए, क्योंकि रात के समय में आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज सुबह से 6:30 बजे से एक व्यक्ति को निकाला गया। और कल एक व्यक्ति की दुर्घटना हुई, आपने देखा, निकालने के समय वो जब स्लिप कर गए तो पूरी खाई में जाके उनकी मौत हो गई। उसके बाद भी आज एक महिला के साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ, लेकिन आज इतना ज्यादा प्रिकॉशन लिया गया था कि नीचे नेट लगाया गया था, उस नेट में जाके जो है उन महिला की जान जो है बची है। ये अब तक का आप कह सकते हैं हाल के वर्षों में ये एक तरह का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। लोगों की संख्या भले ही 48 हो, लेकिन उन 48 लोगों को निकालना एक तरह से बहुत ही मुश्किल काम था, और उस मुश्किल काम को भारतीय सेना, खासकर एयरफोर्स के लोगों ने जिस प्रकार से अंजाम दिया, वो एक काफी सराहनीय है। हालांकि जो भी एजेंसियां थी, वो आईटीबीपी के जवान हो, एनडीआरएफ के जवान हो, वो नीचे के स्तर पर काफी ज्यादा बैकअप सपोर्ट दे रही थी, क्योंकि किसी एक एजेंसी के लिए या किसी एक के द्वारा जो है ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सकता था। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रॉम्प्टनेस, जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन था, उसके कारण कम से कम 3 लोगों की जान गई। निश्चित रूप से ये काफी दुखद है, ये नहीं होना चाहिए था। ये जान जो आप उसके ऊपर विवाद हो सकता है कि जानें बच सकती थी, लेकिन हाँ, कम से कम कैजुअल्टी में इतने अधिक लोगों को निकाला जा सका, और वो ये एक तरह का अब तक का सबसे सफल आप कह सकते हैं रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन रहा। अभिषेक।